बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका जुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जुल्करनैन। तो आज भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और सबसे बड़ी, सबसे अहम जो आज समाअत थी, जो इमरान खान साहब के ऊपर साइफ़र का केस बना हुआ है और झूठा केस है, बेबुनियाद केस है, लेकिन उसमें आज समाअत थी जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी गुज़िश्ता रोज़ ज़ाहिर की गई थी। तो आज जो स्पेशल एक्ट, जो सीक्रेट एक्ट बना है, जिसकी स्पेशल अदालत बनी है, उसके जज साहब आज अटक जेल में पहुंचे थे और वहां अदालत लगाई गई थी। हालांकि होना ये चाहिए था कि इमरान खान साहब को जो उस अदालत बनाई गई है, इनेकाद किया गया है अदालत का, उस अदालत में मुलजिम को पेश किया जाता, लेकिन यहाँ जज साहब खुद अटक जेल में आए और इमरान खान साहब के अटक जेल में ही समाअत की गई और साइफ़र केस में समाअत हुई। और इमरान खान साहब के वकला वहाँ पे मौजूद थे और बड़ी मुश्किलात के बाद वकला को अंदर जाने दिया गया। पहले उनको बहुत इंतज़ार कराया गया और उसके बाद अदालत लगी अटक जेल के अंदर। इमरान खान साहब को डिप्टी जेल सुप्रीटेंडेंट ने उनकी जो ऑफिस है, उनका जो रूम है, उसमें अदालत लगाई गई और इमरान खान साहब को वहाँ बुलाया गया। जज साहब भी वहीं थे और उसके बाद कार्रवाई चली और फिर उसमें 13 सितंबर तक जो जुडिशल रिमांड है उसमें तोसी कर दी गई। ये एक लाकानूनियत और गलत फ़ैसलों का नतीजा है जो इमरान खान साहब भुगतते आ रहे हैं इतने दिनों से, और आगे भी जो इनके फ़ैसले लग रहे हैं तो आगे भी इमरान खान साहब को इन झूठे मुकदमात और इनका सख्ती के साथ सामना करना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब की 13 सितंबर तक जुडिशल रिमांड मंजूर किया गया और 13 सितंबर तक इमरान खान साहब इसी अटक जेल में कैद रहेंगे। जबकि इमरान खान साहब की तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर हो चुकी है, उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। वो बाहर होना थे इस वक्त, लेकिन अफसोस के साथ, बदकिस्मती के साथ इस वक्त वो साइफ़र केस में, झूठे मुकदमे में वो जेल में कैद हैं। उसके अलावा पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब के वकला की जानिब से 3 दरख्वास्तें हाई कोर्ट इस्लामाबाद में दायर कर दी गई हैं, जिसमें जो मुतालबात किए गए, एक दरख्वास्त की गई है जिसमें कहा गया है कि जो अटक में अदालत को लाया गया, इस तरह ना हो, मुलजिम को अदालत में ले जाया जाए और वहाँ मुलजिम को पेश किया जाए, ना कि अदालत अटक जेल में आए। इसके लिए सुप्रीम हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है और उसमें 2 सितंबर तक जो डेट मिली है, 2 सितंबर को इसकी समाअत होगी और उसके बाद क्या होगा। उसके अलावा 2 और दरख्वास्तें तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से दायर की गई हैं, जिसमें इमरान खान साहब की साइफ़र केस में ज़मानत की दरख्वास्त है एक, और उसके अलावा मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो इमरान खान साहब का साइफ़र केस है वो ओपन ट्रायल होनी चाहिए। ये मुतालबा किया गया है उसमें। अदालत जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद में, उससे मुतालबा किया गया है कि इमरान खान साहब की जो केस है साइफ़र वाला केस, उसे अदालत में चलाया जाए, ना कि अटक जेल में। उसके अलावा दूसरी दरख्वास्त है कि अटक जेल में जो इमरान खान साहब गैर कानूनी तौर पर रहें, उनकी ज़मानत की जाए और इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। उसके अलावा तीसरी में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो इमरान खान साहब की जो साइफ़र केस है उसकी समाअत, उसकी जो ट्रायल है वो ओपन ट्रायल होनी चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं इसमें क्या होता है, अदालतें कितना रिलीफ़ देती हैं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को। उसके अलावा आज जो इमरान खान साहब की बहन जो है अलीमा ख़ान, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की है और उन्होंने कहा कि मेरा पैगाम पहुंचा दें कौम के लिए। इमरान खान साहब ने अपनी बहन के ज़रिए कौम को ये पैगाम पहुंचाया कि साइफ़र केस सिर्फ 3 लोगों को बचाने के लिए हो रहा है। एक जनरल रिटायर्ड बाजवा, दूसरे डोनाल्ड लू और तीसरा अमेरिकन सफ़ीर है। इन तीनों को बचाने के लिए ये साइफ़र केस चलाया जा रहा है, जो हम पर चलाया जा रहा है, इमरान खान साहब और शामीम कुरैशी साहब पर। ये सिर्फ इन 3 लोगों को बचाने के लिए चलाया जा रहा है। इमरान खान साहब ने ये पैगाम भिजवाया है अपनी बहन अलीमा ख़ान के ज़रिए पूरी कौम को कि असल हक़ाइक़ ये हैं। उसके अलावा हम अगर बात करें तो इमरान खान साहब की जो नेब तरामीन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर थी सुप्रीम कोर्ट में, आज उनकी समाअत हुई उसकी। और नेब जो कानून है उसके पूरी जो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं, उन्होंने पहले भी इसकी तफसीलात तलब कर रखी हैं और तफसीलात ली भी हैं। उसके अलावा आज फिर समाअत के बाद उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि नेब
कानून से किस किस ने फ़ायदा उठाया, जो उसकी जो लिस्ट है वो सर फहरिस्त जो है वो शेयर की जाए कि किस किस जो नाम आएंगे कि किस किन लोगों ने उठाए इनसे फ़ायदे और अपनी जो जो करप्शन थी उन्हें माफ़ करवाया और दीगर जो भी चीज़ें करवाई, किस किस ने फ़ायदे उठाए उसकी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के पास जमा कराई। तो ये इस केस की जो नेब तरामीन केस है इसमें कल तक समाअत मुलतवी की गई है और कल इस केस में एक मरतबा फिर जो समाअत होगी और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस केस की समाअत करेंगे। उसके अलावा हम अगर बात करें तो मखदूम शामीम कुरैशी साहब जो साबिक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान है, उनको उठाया गया था, गिरफ़्तार किया गया था इसी साइफ़र केस में और उनको बार बार अदालत में पेश किया जा रहा है, उसी अदालत में पेश किया जा रहा है जिसमें इमरान खान साहब का साइफ़र केस चलाया जा रहा है। तो उसमें इमरान खान शामीम कुरैशी साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत थी उसे मुस्तरद किया गया और जो सज़ा थी दरख्वा ज़मानत की उन्हें मुस्तरद करके शामीम कुरैशी साहब को 9 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है उस पर जुडिशल कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। उसके अलावा एक और भी है, जब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन के चीफ़ को तलब किया था कि आप आएँ और डिस्कस करें इलेक्शन के हवाले से और डेट फ़िक्स करें आम इंतखाबात की। तो ये जो लेटर सदर आरिफ अलवी की जानिब से ऐवान सदर की जानिब से जारी किया गया था और वो लेटर गया था इलेक्शन कमीशन के चीफ़ के पास, लेकिन वहाँ से जवाब ये आया था कि इलेक्शन कमीशन आपको जवाबदेह नहीं है, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आपके पास पेश नहीं होंगे और वो आपके पास पेश होने के पाबंद नहीं है, ये उस वक्त जवाब दिया गया था। और उसके बाद सदर आरिफ अलवी ने इस चीज़ को राय के लिए जो वज़ीर कानून है इस वक्त उनको ये भिजवाया था कि जो हैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ये जवाब दे रहे हैं कि मैं पाबंद नहीं हूँ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के पास पेश होने के लिए, तो इसमें आपकी क्या राय है। तो आरिफ अलवी साहब को उसने जो वज़ीर कानून है उन्होंने जवाब जमा कराया है और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पाबंद नहीं है कि आपके पास पेश हों और वो जो तरामीम है उनके बाद अब ये कानून है, ये आइन है कि जो इलेक्शन की डेट देना है, इंतखाबात की तारीख देना है, वो काम है इलेक्शन कमीशन का, उसमें आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, उसमें आपका कोई इन्वॉल्व नहीं हो सकते आप। तो ये जो वज़ीर कानून है उन्होंने सदर आरिफ अलवी को अपनी राय दी है। उसके अलावा PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख साहब अब से कुछ देर पहले गिरफ़्तार हो चुके हैं। जी हाँ, हलीम आदिल शेख साहब अब से कुछ जो वाक़यात हुए थे 5 अगस्त को और उससे पहले 9 मई से, तो जो वाक़यात चल रहे थे गिरफ़्तारियाँ और ये सब कुछ मुकदमात, तो तब से हलीम आदिल शेख मंज़र आम से गायब थे और वो किसी के सामने नहीं थे, वो पब्लिकली ज़ाहिर नहीं थे। लेकिन आज वो अपने वकला के साथ क्योंकि जो उनके गिरफ़्तारी वारंट जारी हुए थे उन पर और दीगर मुकदमात में वो सिंध हाई कोर्ट से अपनी ज़मानतें लेने सिंध हाई कोर्ट पहुँचे थे और सिंध हाई कोर्ट में वो पेश हुए, उन्होंने अपनी ज़मानतें करवाई और उन्होंने बताया कि हमें ख़तरा है, हमें गिरफ़्तार किया जाएगा। तो चीफ़ जस्टिस जो सिंध के हैं उन्होंने कहा कि आपको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये ऑर्डर जारी किए, रजिस्ट्रार को कहा कि इन्हें किसी भी किस्म की गिरफ़्तारी से रोक दिया जाए और फ़िलहाल किसी भी मुकदमे में या किसी नए मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं किया जाए हलीम आदिल शेख को। लेकिन जब ये समाअत मुकम्मल हुई और हलीम आदिल शेख बाहर निकले अपने वकला के हमरा, तो उन्होंने देखा कि बाहर कोर्ट के बाहर, अदालत के बाहर और अदालत के अंदर भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी, जिससे अंदाज़ा हो गया कि बिल्कुल ये गिरफ़्तारी की तैयारी है। तो वापसी हलीम आदिल शेख साहब और उनके वकला चीफ़ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट के पास पेश हुए और उन्होंने बताया कि ये सब कुछ बाहर हो रहा है, गिरफ़्तारी की फुल तैयारी है, मुकम्मल तैयारी है और हमें गिरफ़्तार करने जा रहे हैं, तो इससे आप रोकें, ये आइन की कानून की वायलेशन है, खिलाफ वर्जी, ये आपका हुक्म है कि गिरफ़्तारी से रोक दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी पुलिस बाहर खड़ी है। तो उसके बाद
जो चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट, उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया, रजिस्ट्रार को कहा कि बाहर रास्ता क्लियर कराया जाए और हलीम आदिल शेख साहब को बगैर गिरफ्तारी के बाहर भेजा जाए। तो ये सब हुआ, लेकिन उसके बाद जब हलीम आदिल शेख साहब बाहर निकले तो एक मरतबा फिर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। ये लाकानूनीत जंगल का कानून है, आइन और कानून मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। इस वजह से ये सब गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। आगे के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो, हर लेटेस्ट व्लॉग आपके साथ और आपके पास हो। थैंक यू सो मच।